अब आ गए हो तो जाना मत। सो हे गाइस, मैं हूं गौरव और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ नेटवर्क्स के बारे में। आज के समय में मोबाइल फ़ोन नेटवर्क ही सबसे पॉपुलर नेटवर्क है। मोबाइल फ़ोन नेटवर्क सेलुलर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। इसी की वजह से मोबाइल फ़ोन का नाम सेल फ़ोन भी पड़ा। सेलुलर टेक्नोलॉजी में बहुत सारे छोटे छोटे इंटरकनेक्टेड ट्रांसमीटर होते हैं जिन्हें सेल्स कहा जाता है, जो सिग्नल ट्रांसमिट करने का काम करते हैं और इन्हीं सेल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है और यही हमारा टेलीकम्युनिकेशन कहलाता है। अब जान लेते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन के क्या क्या ऑप्शन हैं। तो पहला है अपना FDMA, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इस मेथड में सिग्नल को फ्रीक्वेंसी बैंड के फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है। लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं। तो इस मेथड में हर यूज़र को एक यूनिक फ्रीक्वेंसी रेंज असाइन किया जाता है और उसी रेंज में उस यूज़र का डेटा कैरी होता है। दूसरा है TDMA, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इस टेलीकम्युनिकेशन मेथड में डेटा सेम फ्रीक्वेंसी से ट्रेवल करता है और इस टेलीकम्युनिकेशन मेथड में हर यूज़र को डिफरेंट टाइम स्लॉट अलॉट किया जाता है जिसमें डेटा कैरी होता है। तीसरा है अपना CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इस टेलीकम्युनिकेशन मेथड में हर डेटा का फ्रीक्वेंसी सेम होता है, लेकिन इस मेथड में हर डेटा को एक यूनिक कोड असाइन किए जाते हैं। इस कोड में रिसीवर का एड्रेस होता है जिससे कि डेटा सिर्फ अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। ये तो ही बात मेथड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की। अब सब कुछ शुरुआत से जानते हैं। वर्ल्ड का पहला कमर्शियल फ़ोन मोटोरोला ने 1983 में पेश किया था और उस दौर को मोबाइल कम्युनिकेशन के जनरेशन का शुरुआत माना जाता है, जो था 1G, फर्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। अगर 1G की बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलता था सिर्फ वॉइस कॉल, जो कि एनालॉग सिग्नल में ट्रांसमिट होता था। अगर इसके टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें यूज़ हुआ था AMPS, एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम, जो कि एक रेडियो टेक्नोलॉजी था और इसे वॉइस ओनली नेटवर्क भी कहा जाता था। अगर स्पीड की बात करें तो इसमें हमें 2.4 kbps तक का स्पीड देखने को मिल जाता था, मगर उस समय के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत था। अब अगर इसके कमी की बात करें तो पुअर वॉइस क्वालिटी और नो डेटा सिक्योरिटी जैसे कुछ कमी थे। अब इसके बाद आया 2G, यानी कि सेकेंड जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। इस बार 2G कुछ नए फीचर के साथ आया था, जैसे सिंपल टेक्स्ट मैसेजिंग, इंटरनेट एक्सेस और साथ ही में इस बार वॉइस कॉल को भी डिजिटलाइज और कॉम्प्रेस किया गया, जिससे कि स्पीड में भी काफ़ी सुधार हुआ। वॉइस कॉल को डिजिटलाइज करने से सिक्योरिटी भी इम्प्रूव हुआ। सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए डेटा और सिग्नल को इनक्रिप्टेड किया गया। यहीं से कॉलर आईडी और सिम कार्ड, यानी कि सब्सक्रिप्शन आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड इंट्रोड्यूस हुआ। इस नए डिजिटल नेटवर्क को GSM, ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन कहा गया। अब अगर इसके स्पीड की बात करें तो इसमें हमें 64 kbps तक का स्पीड देखने को मिल जाता है। अब अगर 2G की कमी की बात करें तो इसमें हमें लो नेटवर्क रेंज, स्लो डेटा रेट जैसे कुछ कमी थे और बाद में 2G में कुछ इम्प्रूवमेंट करके 2.5G और 2.75G भी लॉन्च किया गया। फिर आया 3G, यानी कि थर्ड जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। 3G ने वायरलेस टेक्नोलॉजी के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। 3G ने हमें वेब ब्राउजिंग, ईमेल, वीडियो डाउनलोडिंग, पिक्चर शेयरिंग जैसे काफ़ी फीचर दिए। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो 3G में UTMS, यानी कि यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ हुआ है और यहाँ से 3G अनेबल फ़ोन को स्मार्टफोन भी कहा जाने लगा। इसमें हमें फास्ट कम्युनिकेशन, हाई क्वालिटी वॉइस ट्रांसमिशन, मोबाइल टीवी, मोबाइल इंटरनेट जैसे कुछ और फीचर मिले। वही अगर हम स्पीड की बात करें तो इसमें हमें 144 kbps से 2 Mbps तक का स्पीड देखने को मिल जाता है। फिर आया 4G, यानी कि फोर्थ जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। 4G ने स्पीड के मामले में एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। अब 4G में 100 Mbps से 1 Gbps तक का स्पीड मिल जाता है। 4G नेटवर्क सिर्फ मेट्रोपॉलिटन एरिया तक ही सीमित है। ये बहुत शॉर्ट रेंज के होते हैं, इसलिए आउटसाइड कवरेज रेंज ये 3G जैसे एक्ट करते हैं। अब समझते हैं 4G और 4G LTE में क्या डिफरेंस है। जैसे कि हमने 4G के बारे में ऊपर जान लिया है, अब हम जानते हैं 4G LTE के बारे में। 4G LTE को स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन माना जाता है। अगर LTE की बात करें तो ये होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, यानी कि जब हम UMTS टेक्नोलॉजी जिस पे 3G काम करता है, LTE UMTS का एक अपग्रेडेड वर्जन है। अब थोड़ा वोल्टी के बारे में जान लेते हैं। वोल्टी एक वॉइस टेक्नोलॉजी है जो LTE डेटा कनेक्शन पे काम करता है। अब इसके बाद आएगा 5G, यानी कि फिफ्थ जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, जो वायरलेस टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा।
जो प्रॉमिस करता है सुपर फास्ट डेटा रेट जो कि 20 Gbps तक होगा, और साथ ही में माना जाता है 5G एनर्जी सेविंग में बहुत अच्छा साबित होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।